हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल यानी कि बायोलॉजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलियोसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट। ऑप्शन ए है आपका गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी है पेनक्रियास, ऑप्शन सी है बाइल सिक्रीशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास भी ये करेक्ट आंसर है इसका। अब देखते हैं कैसे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। कोलियोसिस्टोकाइनिन को सीसीके भी बोला जाता है। अब जो है इसका रोल होता है डाइजेशन में। रोल क्या है इसका डाइजेशन में? ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज सर्कुलेटरी हार्मोन, सर्कुलेटरी हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अभी करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है आपकी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे क्या होगा, जो बाइल स्टोर्ड है आपका वो रिलीज हो जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशंस को, स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग मैमल्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय। डाइजेशन ऑफ मिल्क कुछ बोला है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है अमाइलेज, डी है आपका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेनिन। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेनिन को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो जो रेनिन है आपका, इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है काइमोजिन। क्या बोला जाता है? काइमोजिन। पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये? स्टमक में, प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। अभी डाइजेशन ऑफ मिल्क कैसे करता है? तो जो मिल्क प्रोटीन होती है केजिन, उसकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, क्या नाम है उसका? केजीन। पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिल्क प्रोटीन किसे बोला जाता है, तो केजीन को बोला जाता है। अब जो आपका रेनिन है, वो जो स्टमक में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोरेनिन। कैसी है ये? इनएक्टिवेट है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? रेनिन में। रेनिन आपकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। इसको एक्टिवेट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लीसन कैप्सूल इन ह्यूमन बीइंग इज एसोसिएटेड विद। तो जो ग्लीसन कैप्सूल है आपका, वो किससे एसोसिएट होता है? लीवर से, पैनक्रियास, किडनी या लंग? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर को जो है ये सराउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर लाइंड बाय। ऑप्शन ए है आपका सिंपल एपिथेलियम, बी है स्क्वेमस एपिथेलियम, सी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड डी है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है स्क्वेमस एपिथेलियम। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को किसकी लाइनिंग होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो अगर हम एल्वियोलाई की बात करें, तो एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आपके टाइनी एयर सैक्स हैं। क्या है? टाइनी एयर सैक। यहाँ पे होता क्या है मेनली? एल्वियोलाई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्वियोलाई क्या है, तो ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन किसके? बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम आपका ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल एपिथेलियम से बनी होती है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हो गए। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो आपका पेनक्रियाज में होता है, थायराइड में होता है, ओवरीज, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। सिलिएटेड की बात करें तो ये आपके ट्रैकिया की लाइनिंग करता है, नेजल कैविटी और यूट्रस में। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं इनको भी। जो आपका सिलिएटेड है वो आपका लाइन करता है ट्रैकिया, नेजल कैविटी। आ सकता है एग्जाम में, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग कहाँ कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल एपिथेलियम की बात करें अगर, तो सिंपल एपिथेलियम आपका ब्रोंकियोल्स में होता है। और ब्लड वेसल की लाइनिंग, ब्लड वेसल कौन कौन सी, जैसे आर्टरीज हो गई आपकी, वेन्स हो गई आपकी, कैपिलरीज हो गई। ठीक है, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये आपका पेनक्रियाटिक लाइनिंग कर बनाता है, पेनक्रियाज में होगा, थायराइड में होगा, ओवरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, lymphoid tissue in human is found in, ऑप्शन ए है आपका थाइमस, बी है टॉन्सिल्स, सी है लिम्फ नोड्स एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। लिम्फोइड टिश्यू जो है थाइमस में भी होता है, टॉन्सिल्स में भी होता है, लिम्फ नोड्स में भी होता है। अगर हम लिम्फोइड टिश्यू की बात करें और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो आपका लिम्फोइड टिश्यू जो है क्या क्या कंपोज करता है, ये लिम्फ नोड्स तो हो गया, स्प्लीन भी है, साथ ही साथ टॉन्सिल्स, तो इनको भी जो है ये कवर करता है। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। क्या करता है आपका लिम्फोइड टिश्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्फोइड टिश्यू का रोल क्या है, इट रिमूव इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरिथ्रोपोइटिन इन ह्यूमन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है आपका पेनक्रियास, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है किडनी। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी। कहाँ से सिक्रेट होती है इरिथ्रोपोइटिन, ये सिक्रेट होती है किडनी से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इरिथ्रोपोइटिन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इरिथ्रोपोइटिन आपका हेल्प करता है आरबीसी प्रोडक्शन में, हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, किडनी में। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन किडनी। सिक्रीट कौन कर रहा है इनको, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड सिक्रीटेड बाय रीनल कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल, रीनल कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम या फिर बिलीरुबिन। तो येलो कलर ऑफ यूरिन होता है आपका यूरोक्रोम की वजह से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यूरोक्रोम क्या है, इसको और क्या बोला जाता है, यूरोक्रोम को आपका यूरोबिलिन भी बोला जाता है, यूरोबिलिन। याद रखना यूरोबिलिन, हो सकता है ऑप्शन में यूरोबिलिन दिया हो। अब अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो हमें पता है यूरिक एसिड क्या होता है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है किसका, रेप्टाइल्स का एंड एव्स का। यूरिया की बात करें तो ह्यूमन का नाइट्रोजिनस वेस्ट है।
बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन आपका पिगमेंट है। कौन सा? बाइल पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है किडनी ऑफ रैबिट, बी है किडनी ऑफ फ्रॉग, सी है टेस्टिस ऑफ फ्रॉग एंड नन ऑफ दीज। तो बीडर कैनाल होता है आपका टेस्टिस ऑफ फ्रॉग में। माफ कीजिएगा, टेस्टिस ऑफ फ्रॉग नहीं होगा, किडनी ऑफ फ्रॉग में जो है आपका बीडर कैनाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको भी। तो बीडर कैनाल करती क्या है? अब जो ये बीडर कैनाल है ये आपकी स्पर्म कैरी करती है। कैरी स्पर्म। पता होना चाहिए आपको कि जो फ्रॉग है उसमें स्पर्म कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे? बीडर्स कैनाल में। ठीक है, अगर हम फ्रॉग का पैसेज ऑफ स्पर्म देखें, फ्रॉग में पैसेज ऑफ स्पर्म कैसा होता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले जो स्पर्म होंगे आपके वो टेस्टिस में होंगे, वहां से जाएंगे वास एफरेंशिया में, फिर आपके जाएंगे किडनी में। अब किडनी में हमने क्या पढ़ा, क्या है? बीडर्स कैनाल। क्या है किडनी में? बीडर्स कैनाल। बीडर्स कैनाल से जाएगा आपका यूरोजेनाइटल डक्ट में, फिर फाइनली जो है वो क्लोएका में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लिनोइड कैविटी इन ह्यूमन इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है आपका पेल्विक गर्डल, बी पेक्टोरल गर्डल, सी स्टर्नम एंड डी ह्यूमरस। तो ग्लिनोइड कैविटी है आपकी पेक्टोरल गर्डन में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है पेक्टोरल गर्डल में? तो ये पाई जाती है ऑन स्केप्यूला बोन में। ग्लिनोइड कैविटी जो है ये पाई जाती है आपकी स्केप्यूला बोन में, जिसको और क्या बोलते हैं हम? शोल्डर बोन। ऑन स्केप्यूला बोन, जिसका अनदर नेम क्या है? शोल्डर बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्बर बीटे इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है आपका सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है मिड ब्रेन, डी है आपका फोर ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्बर बीटे आर प्रेजेंट इन ऑप्शन बी सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो है, यहाँ पे आर्बोविटे होते हैं। अगर आर्बोविटे की हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। आर्बोविटे जो है सेरिबेलर व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है ये? सेरिबेलर व्हाइट मैटर। इसको और क्या बोलते हैं? इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है ट्री की तरह होती है थोड़ी, इसलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब ये करता क्या है? ये करता है आपका सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन को लाता है आपके सेरिबेलम के पास, और यहाँ से भेजता भी है। तो क्या करेगा? ब्रिंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम सेरिबेलम। पता होना चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, तो फोर ब्रेन क्या करता है? जो फोर ब्रेन है आपका, ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस, और ये थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। साथ ही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी यही कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अगर हम सेरिब्रम की बात करें, तो सेरिब्रम क्या करता है? यहाँ लिख देती हूँ। जो आपका सेरिब्रम है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये कंट्रोल करता है आपके मसल फंक्शनिंग को। कंट्रोल
मसल फंक्शनिंग। एग्जाम में फंक्शंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन में आए होंगे, आपको बताना होगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। रीडिंग को भी कंट्रोल करता है आपकी ये, थिंकिंग को भी, राइटिंग हो गया, लर्निंग हो गया, लर्निंग हो गया आपका, जो थॉट्स हैं, स्पीच आपका, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिब्रम। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, तो मिड ब्रेन क्या कर रहा है आपका? ये विजन एंड हियरिंग में रोल प्ले करता है, विजन एंड हियरिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछा जा सकता है आपसे। पेन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, मोटर मूवमेंट भी आपका मिड ब्रेन करवाता है, मोटर मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज? ऑप्शन ए है क्रेटिनिज्म, बी है आपका हेमोफेलिया, सी है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी है थैलेसीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रेटिनिज्म। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी की जो 3 हैं आपके, ये आपके हेरिडिटरी डिजीजेज हैं, इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम क्रेटिनिज्म को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। क्रेटिनिज्म, तो ये क्या है आपका? एक डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से डिजीज कॉज होती है। ठीक है, इसकी वजह से होगी डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। बेसिकली ये न्यू बॉर्न में होती है, न्यू बॉर्न जो होते हैं, न्यू बॉर्न जो होते हैं उनमें जो है ये डिजीज देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन होती है ये डिजीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन डेफिशिएंसी। ज्यादातर ये मदर के वोम्ब में ही हो जाती है, क्योंकि अगर मदर जो है उसको लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगी, आयोडीन की वो भरपूर मात्रा में नहीं लेगी आयोडीन, तो वो जो है बच्चे को क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा। इससे क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ होती है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, और इसका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इससे हाइपोथायरॉयडिज्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इज मॉडिफाइड इनटू अमीनो एसिड? ऑप्शन ए है आपका प्रोस्टेग्लैंडिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड कौन सा हार्मोन है? वो है आपका एपिनेफ्रिन। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एपिनेफ्रिन को। इसको और क्या बोला जाता है? एड्रीनलिन, एड्रेनलिन को ही आपका एपिनेफ्रिन बोला जाता है। एक और नाम है इसका कैटाकोलामाइन, याद रखने हैं आपने, कैटाकोलामाइन। ठीक है, नेम इनके जरूरी है याद करना। कहाँ कौन से हार्मोन से निकलता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से हार्मोन से जो है ये, सॉरी, कौन से अमीनो एसिड की ये मॉडिफिकेशन है? तो जो अमीनो एसिड है वो है आपका टायरोसिन, याद रखिएगा, टायरोसिन। टायरोसिन जो आपका अमीनो एसिड है उसकी ये मॉडिफिकेशन है। सिक्रीट कहाँ से होता है ये? सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, एड्रीनल मेड्यूला। अगर हम बाकी हॉर्मोन्स को भी डिस्कस कर लें थोड़ा थोड़ा, तो प्रोस्टेग्लैंडिन है आपका, ये किस में रोल प्ले करता है? यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, प्रोस्टेग्लैंडिन। ये मेन हार्मोन, वन ऑफ द मेन हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करता है। क्या क्या करता है? आपकी कंसेप्शन में हेल्प करता है ये आपका मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, पार्चुरेशन में भी रोल प्ले करता है, पार्चुरेशन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स
प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन आपका मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल क्या बोला जाता है उसको? थैलेमस, न्यूसेलस, ओवरी या एंडोस्पर्म? तो एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल होता है आपका थैलेमस। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कर दीजिए, साथ ही से शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल जो है आपका क्या है? थैलेमस। तो अगर हम एप्पल की बात करें तो ये कैसा है? एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, फॉल्स फ्रूट। अनदर एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट फ्रूट आ जाएगा आपका पाइन एप्पल। आपका स्ट्रॉबेरी भी एक फॉल्स फ्रूट है। और आपका जो पियर होता है वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। अब फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से ना डेवलप होकर किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे कि एप्पल थैलेमस से हो रहा है। तो फॉल्स फ्रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं फॉल्स फ्रूट। डिराइव फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। कौन होते हैं फॉल्स फ्रूट? ये डिराइव किए जाते हैं, डिराइव फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ओवीपेरस बोलते हैं उनको, ओवोविविपेरस बोलते हैं या विविपेरस बोलते हैं, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो अगर आपने पिछली क्लास लगाई होगी तो उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी थोड़ी बहुत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेयोसिस अकर इन। ऑप्शन ए है आपका एंडोथीसियम, ऑप्शन बी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन सी है माइक्रोस्पोर टेट्राड और ऑप्शन डी है आपका पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती है तो मियोसिस होती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको और क्या बोला जाता है? पोलन मदर सेल भी बोला जाता है, पोलन मदर सेल। इन सेल्स में मियोसिस होने के बाद जो है आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेटेरोट्रॉपिक फंजाई कैन लीव एज। ऑप्शन ए है सेप्रोफाइट, ऑप्शन बी है सिम्बायोट, ऑप्शन सी है पैरासाइट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हेटेरोट्रॉपिक फंजाई का मतलब है कि वो एज अ सेप्रोफाइट भी लीव कर सकती है, सिम्बायोट भी और पैरासाइट भी। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर है। तो अगर हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो सिम्बायोटिक फंजाई में क्या आ जाएगा आपका? लाइकन आ जाएगा। किसका कॉम्बिनेशन होता है ये? फंजाई और एल्गी का। और पैरासिटिक अगर हम एग्जाम्पल देखें पैरासिटिक फंजाई के, तो आपका रिंग वॉर्म एक पैरासिटिक फंजाई है। साथ ही साथ फेवस भी आपका एक पैरासिटिक फंजाई है। एपिडर्मोफाइटोसिस भी आपका एक पैरासिटिक फंजाई है, एपिडर्मोफाइटोसिस। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सेप्रोफाइट्स की अगर हम बात करें तो सेप्रोफिटिक में आ जाएगी आपके मशरूम, आपके मोल्ड इसमें आ जाएंगे। ईस्ट आपका एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। पेनिसिलियम भी आपका एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। तो ये एग्जाम्पल भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A haploid plant produces male and female gamete by। अब गैमीट फॉर्मेशन किससे होती है? बाइनरी फिजन में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, हैप्लॉइड प्लांट की बात की गई है। तो बाइनरी फिजन से होगी, माइटोसिस से होगी, मियोसिस से होगी या ए माइटोसिस से होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। हैप्लॉइड प्लांट्स में गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होती है और मियोसिस आपके डिप्लॉइड प्लांट में होती है। डिप्लॉइड प्लांट में, कंफ्यूज नहीं होना है। डिप्लॉइड प्लांट में गैमीट फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं ना,
डिप्लॉयड प्लांट्स में हैप्लॉयड गैमीट्स। तो कौन बनाता है? मियोसिस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये भी। माइटोसिस जो है आपकी हैप्लॉयड प्लांट्स में होती है। एमायोटोसिस, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एमायोटोसिस क्या होती है? जिसमें डॉटर सेल जो है क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस से बनता है, इन विच डॉटर सेल इज फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस। तो एसेक्सुअल हो गई है। बाइनरी फिजन भी एक क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। टू टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो क्या बोलेंगे? पोरोगैमी बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे, एनाइसोगैमी बोलेंगे या चलेजोगैमी बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है पोरोगैमी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पोरोगैमी थ्रू माइक्रोपाइल होती है। अगर हम मीजोगैमी की बात करें तो मीजोगैमी में जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट पूरा ही लिख देती हूँ। पोलन ट्यूब enters into ovule through इंटेग्यूमेंट। वो कहाँ होती है? मीजोगैमी। उसको क्या बोलते हैं? मीजोगैमी। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें मीजोगैमी के, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो क्यूकरबिट्स जो होते हैं उनमें पोरोगैमी, क्यूकरबिट्स में पोरोगैमी देखी जाती है। बीटा गॉड भी आपका एग्जाम्पल है इसका। अगर हम चलेजोगैमी की बात करें तो चलेजोगैमी में जो पोलन ट्यूब है वो पेनिट्रेट करती है थ्रू एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू एम्ब्रियो सैक। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाएगा आपका अल्मस और आ जाएगा कैजुरीना। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेमिनल वेसिकल, बी है एम्प्यूला, सी है आपका प्रोस्टेट एंड डी है आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो देखिए ए, सी एंड डी ये तीनों ही जो है एसेसरी ग्लैंड्स हैं मेल के। तो बचा आपका एम्प्यूला, ये आपका एसेसरी ग्लैंड मेल में नहीं होता। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्या है? पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब फीमेल्स में प्रेजेंट होगा। फीमेल्स में प्रेजेंट है और क्या है? पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में? आपकी फर्टिलाइजेशन अकर करती है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन अकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए है ओवरीज ऑफ मैमल्स, ऑप्शन बी है आपका टेस्टिस ऑफ मैमल, ऑप्शन सी है लीवर ऑफ मैमल या ऑप्शन डी ओवरी ऑफ फ्रॉग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल्स आपके ओवरीज ऑफ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और साथ ही साथ हमने इनके ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन से ज्यादा ही आपके जो क्वेश्चन है इस वीडियो में बन गए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो आपको कमेंट करने के लिए बोला है क्वेश्चन का आंसर, जो एमसीक्यू है उसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।